हाय एवरीवन। तो अ, आज आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। तो रीजनिंग और क्वांट्स के दोनों के मैं बता देती हूँ कि मैंने कितने कितने क्वेश्चंस किए थे और क्या मेरा फ्लो रहा था करने का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस थे। और ये ब्लड रिलेशन मैंने साइड में इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इसमें लिखना भूल गई थी, तो मैंने अलग से बाद में ऐड कर दिया। तो मीनिंगफुल वर्ड के जो लेटर थे वो उसने जो वर्ड दिया था उसके लेफ्ट से उठाने थे। तो ये UPON आ रहा था, तो एक वर्ड तो मेरा बन गया था अपॉन। लेकिन उसमें जब मार्क करना था ना, तो उसने बोला था कि जो उठाने तो लेटर लेफ्ट से थे, लेकिन जो लेटर उसने बताना था वो राइट हैंड से बताना था, तो उसका P आएगा आंसर। पहले मैंने उसका O मार्क कर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि लेफ्ट से ही होता है। फिर बाद में पता नहीं कैसे मेरी अचानक से नज़र ना हिंदी वाली लाइन पे चली गई थी, क्योंकि वो जस्ट उसके नीचे ही लिखी थी, तो उसमें दायां दायां करके कुछ लिखा हुआ था। तो फिर ठीक है, वो मैंने टाइम से देख लिया, तो वो राइट से उसका बताना था, तो उसका P आना था आंसर। फिर मैंने वो उसका चेंज किया आंसर। तो इसका अगर आपने एक से ज़्यादा अगर किए हैं तो मुझे बता देना, क्योंकि मैंने ना इसका आके बाहर आके जब मैंने कुछ सर्च किया तो मुझे एक NOUP करके एक वर्ड मिल रहा था। वो कोई मतलब ऐसा कोई तो वर्ड नहीं था, वो कोई अच्छा सा नहीं लग रहा था वैसे मेरे को, सुंदर सा। तो उसका क्या था, एक स्कॉटिश वर्ड दे रखा था कि ये कोई स्कॉटिश वर्ड है। तो फिर ना क्या था कि उसके पीछे P लग रहा था। तो मेरे पास कोई बैठा था, उसने ऐसे बोला था कि उस क्वेश्चन में ना ये लिखा था मीनिंगफुल वर्ड वाले में कि जो वर्ड आप बनाओगे ना वो उसके लास्ट में P नहीं आएगा। तो आप बताना कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा था या नहीं लिखा था। वैसे तो मैंने नहीं बनाया, ओनली वन ही किया है, पर ये वाली लाइन अगर लिखी थी या क्वेश्चन में नहीं लिखी थी तो उसके बारे में मुझे कन्फर्म करना, क्योंकि मैंने फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि मैंने वो क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ा। और इतनी बकवास मिस्टेक, अगर मान लो अगर होता, अगर दोनों वर्ड्स भी होते तो इसका मतलब तो मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ती ही नहीं हूँ। तो मतलब मुझे एक रिलीफ भी मिल रहा था कि चलो मेरा आंसर सही है अगर वो P वाला वर्ड नहीं है, पर मुझे उसके सामने ना इतना स्टूपिड फील भी हो रहा था कि मैंने ये क्वेश्चन पूरा भी नहीं पढ़ा कि अगर उसके पीछे उसने ऐसे बोला है कि लास्ट में P नहीं आएगा। तो आप कन्फर्म करना कि ऐसा कुछ लिखा हुआ था क्या। और उसके बाद में इनइक्वालिटी आई थी, ईजी थी, सारे मुझे आंसर्स याद नहीं है लेकिन एक में इधर हो रहा था। और सिलोग्स में आई थिंक 4 क्वेश्चंस थे, तो सिलोग्स के मुझे आंसर्स याद हैं। 2 क्वेश्चन में तो मेरा ओनली 1 आ रहा था, और एक में ओनली 2 आ रहा था, और एक में इधर आ रहा था। और एक नंबर वाला क्वेश्चन था जिसमें सारे जो नंबर के अंदर दिए हुए थे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था, और लेफ्ट से थर्ड और राइट से सेकंड, ऐसा सा ही कुछ था, उनका डिफरेंस बताना था। तो उसका मेरा आंसर 5 आया था। और एक ओड वन आउट वाला था, उसमें भी वो भी बेसिक सा ही था। आई थिंक उसमें मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो नहीं था मेरे हिसाब से, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से कोई एक था। मुझे बस ये याद है कि नीचे नीचे वाले कोई ऑप्शन में था, तो उसमें बेसिक था, मतलब 4 तो मैच हो रहे थे, एक जितना सही गैप आ रहा था उनमें। मैं उसको कोई मतलब ऐसे नंबर वाइज में लिखती तो नहीं हूँ, वैसे ही जैसे हम ABCD पढ़ते हैं ना, वैसे ही मैं उसको काउंट कर रही थी। जैसे मतलब STU ऐसे करके उसमें एक जो फर्स्ट और थर्ड वाले में था उसमें पता नहीं 1 का गैप था या 2 का गैप था। तो मुझे और कुछ देखना ही नहीं पड़ा था, सिर्फ फर्स्ट और जो थर्ड वाला लेटर था ना उसी से पता चल रहा था कि कौन सा ओड वन आउट आएगा, क्योंकि एक में तो शायद 2 का पता नहीं 3 का गैप था, और बाकी शायद सभी में 1-1 का आ रहा था, या फिर उसमें 2 का था, ऐसा करके ही कुछ था। और ये ब्लड रिलेशन का पहले देख लेते हैं। तो ब्लड रिलेशन मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा फंसाने वाला था। अगर किसी ने शुरू में किसी का ब्लड रिलेशन खुला है और उसने सोचा है कि चलो स्टार्ट कर ही लेते हैं यहाँ से, तो अगर कोई फंस गया ना तो ब्लड रिलेशन में वो सही में फंसा है। तो ओवरऑल वैसे ही रीजनिंग टफ नहीं थी, टफ तो चलो नहीं थी कहीं भी, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ऐसी टफ वाली तो कहीं पे भी नहीं आई कोई भी शिफ्ट में। बता देना कोई अगर आई हो किसी की, तो मुझे नहीं लगी मतलब मेरी शिफ्ट की। तो ब्लड रिलेशन में क्या था कि जो मैं जब बना रही थी ना, तो 1-2 तो पर्सन उसमें मतलब आ ही नहीं रहे थे, मिसिंग ही थे, और मेजोरिटी ऑफ पीपल मेरे सेकंड जनरेशन में ही बैठ रहे थे। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं सभी को सेकंड ही सेकंड में डाल रही हूँ, मतलब मैं सही भी बना रही हूँ या नहीं बना रही। तो फिर मैंने जब क्वेश्चंस पढ़े ना, तो उसमें जो मतलब आ रहे थे आंसर परफेक्टली, तो फिर मुझे थोड़ा सा ऐसे रिलीफ मिला कि आंसर सही है, मैच हो रहे हैं। मतलब इतना तो क्या ही होगा कि बिल्कुल ही गलत हो और फिर आंसर ही मतलब एग्जैक्ट तो क्या ही मैच करते। तो ये मेरे 3 आंसर आए थे, एक का सिस्टर इन लॉ था, एक का सन इन लॉ था, और एक का अंकल था। तो आप कंफर्म करना कि यही था। वैसे मैंने काफ़ी लोगों से किया था कंफर्म, तो यही आ रहे थे आंसर्स। उसके बाद में डेजिग्नेशन वाली पजल थी। मैं सारी पजल्स के आंसर लिख के लेके आई हूँ जितनी भी थी। तो
डेजिग्नेशन वाली नो पर्सन की थी, ये वन गो में ही बन गई थी, बहुत ही ज़्यादा इजी पजल थी और सारे डेटा है ना ऐसे कनेक्ट हो रहे थे। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मॉक में जो हम लगाते थे ना वो पजल कंपैरेटिवली काफ़ी मतलब थोड़ी उसका लेवल अच्छा होता था, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं था। पेपर में अगर कोई स्टक हो गया तो देखो उसका वो जिसका दिन ही खराब होता है ना वो उसको थोड़ा सा ही काफ़ी होता है स्टक होना। मुझे भी यही था कि रीजनिंग में अगर एक बार ही कहीं पे भी स्टक हुए ना तो पूरा पेपर खराब जाएगा, पर होपफुली ऐसा नहीं हुआ था। स्टक तो मैं कहीं पे भी नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत एक दो जगह पे हुई थी, पर वो मैंने मतलब हाथों हाथ हैंडल कर ली थी वो चीज़। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो फिर एक सर्कल वाली जो पजल थी उसमें उसमें एक लाइन बोली थी और वो मैं ना सर्कल वाली में मैं मतलब ऐसी ना फालतू मिस्टेक्स कर देती हूँ, तो उसमें फिर मैंने ना अच्छे से उसको पढ़ा भी था, फिर भी मैंने सर्कल वाली को 2 बार बनाया था क्योंकि बहुत ही माइनर से एक मिस्टेक कर दी थी, पर वो ठीक है, उसमें मुझे ज़्यादा वो मशक्क़त नहीं करनी पड़ी थी करेक्ट करने के लिए। तो उसमें उसने बोला था कि इक्वल नंबर ऑफ पीपल आउटसाइड देख रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ पीपल इनसाइड देख रहे हैं, मतलब ओबियसली अगर 8 हैं तो फिर 4 ही बनने थे। तो मैंने क्या किया था, एक जो 2 पॉसिबिलिटी ली थी ना, मैंने एक जो ये वाली जो सही बनी थी इसको तो मैंने क्रॉस कर दिया था, पता नहीं क्यों क्या ही सोच के, और जो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी थी जो गलत बनी थी उसमें क्या था, लास्ट लाइन ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मुझे बस वहाँ से ऐसे लगने लग गया कि अगर यहाँ पे मैं स्टक हो गई ना तो पेपर चला जाएगा। पर मुझे ये था कि अगर ये नहीं बनी, अगर स्टक हो गई मैं दोबारा भी, तो फिर मैं इसे बनाऊंगी नहीं, मैं इसको बाद में ही करूँगी। तो उसमें क्या मैंने मिस्टेक की थी, उसमें जब उसने बोला था कि एफ का ही बोला था शायद, कि मतलब एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे उसने एफ का बोला था कि उसके आसपास वाले जो नेबर है ना वो उससे अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो मेरे वो तीनों ही सेम ही डायरेक्शन में आ रहे थे, तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा वो सिली मिस्टेक हो गई थी। फिर मैंने दोबारा से बनाई ना तो वो हाथों हाथ सही हो गई थी। तो ये वाला बना था उसका सीक्वेंस मेरा। और एक वो जो डबल वेरिएबल वाली थी जिसमें वो साड़ीज़ के नाम दिए हुए थे, तो ये भी मैं बना के लेके आई हूँ। जो बच गई थी ना वो ई में आएगी, अब वो मुझे उसका नाम याद नहीं है कि वो कौन सी वाली है। और उसके बाद में अनसर्टेन वाली पजल थी, तो मेरी रीजनिंग है ना इस अनसर्टेन वाली पजल से ही स्टार्ट हुई थी। मेरे पास यही क्वेश्चन आया था पहले और वो बिल्कुल छोटा सा था, तो मुझे देख के थोड़ा सा ऐसे लगा था कि यहीं से स्टार्ट कर लेना चाहिए, और बिल्कुल स्मूथली बन गई थी वन गो में ही, तो बिल्कुल भी स्टक नहीं हुई थी ये वाली पजल में तो मैं। और इसका ये वाला सीक्वेंस बना था। 2 पर्सन्स तो इसमें नहीं शो हो रहे थे, तो वहाँ पे मैंने ये डॉट डॉट कर दिया, और छोटा सा था, चलो अच्छा है। अनसर्टेन में ज़्यादा पर्सन नहीं थे, सिर्फ 9 ही पर्सन की बनी, तो छोटी सी थी। उसके बाद में ये वाली जो पजल है ना 9 पर्सन वाली, जिसमें कोई मतलब ऐसे क्लू नहीं था, बॉक्स से थे सीधे। उसने बस एक लाइन जो उसने लास्ट में बोली थी कि एफ के ऊपर मिनिमम, तो कुछ लाइनें मुझे याद है, उसमें बोला था कि एफ के ऊपर मिनिमम एक तो है ही, मतलब एक तो है, कम एक से कम नहीं होगा। और एक उसने लाइन बोली थी कि जी और के अंदर 2 पर्सन आएंगे, और जो के और जे है ना वो दोनों जी के नीचे है। मतलब ये थोड़ी सी ना कंफ्यूज करने वाली लाइन थी, तो मैंने इस पजल को ना पहले ही मुझे पता चल गया था कि ऐसा कुछ होगा, तो मैंने इसमें 4 पॉसिबिलिटी ले ली थी पहले से। तो एक तो इसमें चलो कट हो गई थी लास्ट में, जब उसने बोला कि एफ के ऊपर मतलब मिनिमम एक तो है, तो एक तो जा रही थी। अब बाकी जो 2 पॉसिबिलिटी थी ना वो अच्छा है, मैंने वो उन पे मैंने पहले नहीं किया। मेरा यही था कि जो मतलब दोनों में से एक जैसी जो कट हुई है उसी की दूसरी मैं ट्राई करूंगी। तो उसके अंदर मैंने दूसरे में ना मैंने बस उठा के ना रैंडमली रख दिए थे, और ऐसा नहीं है मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम मेरे पास काफ़ी बचा हुआ था। तो पर ये वाली जब पजल में मैं थोड़ा सा ऐसे स्टक हो रही थी ना, तब मुझे लगा था कि आगे वाले पता नहीं क्वेश्चन होंगे या नहीं, और आगे मुझे ये भी नहीं पता था कि है क्या। तो और अगर वो मेरे रह जाते ना तो मेरी इनइक्वालिटी रहती, क्योंकि इसके बाद में मेरे पास इनइक्वालिटी आई थी, और अगर वो रह जाती ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता कि इतनी बेसिक चीज़ें रह गई। मतलब अगर सिंपल क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं ना तो फिर हम काफ़ी स्टूडेंट्स से पीछे हो जाते हैं। तो ये वाले फिर मैंने ना रैंडम उठा के रख दिए थे कि ऐसी जगह पे रख देती हूँ जहाँ पे जी और के में तो 2 आ रहे हों, लेकिन के और जे भी ना दोनों उसके बाद में ही आ रहे हों। तो फिर बचा पीछे एम बचा था मेरे पास में, तो एम का मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ पे रखूँ, क्योंकि एफ से पहले तो कम से कम एक लोग तो हैं, तो वो तो जी तो आ रहा है। अब मैं एम को लास्ट में रखूँ या पहले रखूँ। तो इसकी चीज़ की ना मेरे हेल्प जो थी वो क्वेश्चन ने की थी, जो ओड वन आउट वाला उसमें पूछा था, उस क्वेश्चन ने ना मेरी ये पजल बनाने में मतलब बहुत हेल्प की थी। उसमें ओड वन आउट वाले में मेरे जितने जो बने हुए थे ना उससे 4 ऑप्शंस जो है वो एक जैसे आ रहे थे, तो फिर मुझे हेल्प मिल गई थी कि एम वाला कैसे रखना है, तो फिर एम वाला उसके ऊपर ही आ रहा था, तो ये वाली मेरी बन गई थी। तो लास्ट में फिर मेरे पास में इनइक्वालिटी आई थी, वो मैंने की थी। और फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में मैंने मीनिंगफुल वर्ड वाला जो है वो मार्क करके रख दिया था। वैसे तो मैं क्या था कि रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर दिया था और उसी फ्लो में आई थी मैं 40 तक, बस मीनिंगफुल वर्ड वाला जो है वो मार्क रिव्यू करके छोड़ा था मैंने। तो मीनिंगफुल वाले में क्या था
मेरे पास ना उसमें काफ़ी टाइम बचा हुआ था, मतलब मेरी ना सारी की सारी 39 क्वेश्चंस मेरे हो गए थे आई थिंक 17.5-18 मिनट में। मतलब मीनिंगफुल वर्ड के लिए मेरे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ था, 2 मिनट बचे थे ऑलमोस्ट। तो अब मुझे वो वर्ड की मतलब कुछ आ ही नहीं रहा था दिमाग में। ये तो पता नहीं कैसे लास्ट के 30 सेकेंड में मेरे अचानक से अपॉन दिमाग में आया। तब फिर मैंने उसका ओ मार्क कर दिया और फिर बस वो जल्दी जल्दी में हो गया था ये सब। और फिर मैंने जल्दी से देखा कि ये वो तो अच्छा है मुझे हिंदी वाला दिख गया, वरना इंग्लिश वाले में मैं नहीं इतना गौर करती उसका। हिंदी वाले में राइट से दिखा, फिर मैंने उसका हटा के पी किया उसका आंसर। तो इन रीजनिंग मेरे हो गए हैं सारे 40/40। अब आई होप सो कि इसमें कोई नेगेटिव ना जाए, कोई गलत ना हो। और बाकी अगर एक आधा चला भी जाएगा चलो कोई बात नहीं, मतलब इतने बुरे नहीं हुए अटैम्प्ट्स। और क्वांट्स की बात करते हैं अब। तो क्वांट्स में सबसे पहले सिंप्लीफिकेशंस थे, मतलब सबसे पहले नहीं थे, मैं ये मिसलेनियस वाले बता रही हूँ पहले। तो सिंप्लीफिकेशंस थे, इजी थे वो बिल्कुल। एक दो के मुझे आंसर याद है, बता देना आप ऐसा। एक का तो 10 आ रहा था, एक का 166 आ रहा था, और 102 करके भी समथिंग शायद आ रहा था। मतलब ऐसे ऐसे आ रहे थे आंसर, तो आप बता देना कि थे या नहीं। और नंबर सीरीज में ना मैंने एक स्किप किया, और वो भी बहुत ही स्टूपिडिटी से स्किप किया। और मुझे ऐसे लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अगर उसे दोबारा से बनाती ना, हो सकता है कि क्योंकि एक बार जब हम कोई सिली मिस्टेक करते हैं ना, तो वो 2-3 बार ही रिपीट होती ही रहती है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में। तो फिर वो मेरा काफ़ी टाइम ले लेती। और बहुत ही बेसिक थी, ऐसी नहीं थी टफ थी, मतलब सारी ही नंबर सीरीज बहुत ईजी थी, सारी बन गई थी मेरी। वो जो एक थी ना जिसमें गैप आ रहा था 17, 23, 30 का, तो वो 6, 7, 8 बन रहा था, और मैं 8 से उसका आंसर मैंने निकाल भी लिया था। पता नहीं मैं, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या ही चल रहा था, मैं उसे मार्क ही नहीं कर रही थी, क्योंकि शायद मैं ना कोई 8 तो मैंने निकाल लिया था, पर जो एग्जैक्ट वैल्यू में करना था उसको पता नहीं ऐड करना था, पता नहीं माइनस करना था। अब जो भी करना था ना मैंने उसका अपोजिट किया था, तो मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं आया था। तो फिर मैंने उसे दोबारा ट्राई किया ही नहीं, मुझे लगा कि मैं कहीं पे भी स्टक नहीं होंगी। जो मुझे लगेगा ना कि ये बनेगी तो उसी पे मैं करूँगी ट्राई। और डीआई में एक जो वो थी ना ट्राउज़र वाली करके, वो वाली डीआई की ना मैंने मतलब लेंथ सी देखी, मतलब ईजी तो होगी ओबियसली, इतनी टफ नहीं थी। पर उसमें क्या था कि डेटा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता, तो मुझे लगा कि हो तो जाएगी अगर मैं उठाऊंगी, पर ये मेरा टाइम ज़्यादा ले लेगी, तो मैंने उसको स्किप किया। और बीच बीच में जो मेरे पास में एरिथमेटिक आ रहे थे, तो मुझे जितने मुझसे बन रहे थे ना मैं उतने बनाती गई। मैंने ऐसे नहीं सोचा कि मतलब लास्ट के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता था मॉक्स में मेरे साथ यही होता है। मैं ये सोचती हूँ ना कि मैं लास्ट में आराम से कर लूँगी एरिथमेटिक, तो मुझसे कुछ भी नहीं बनता। तो अच्छा है कि एरिथमेटिक ने मतलब 5-6 क्वेश्चन मेरे हो गए थे। तो डीआई मैंने केसलेट बनाई थी और ग्राफ वाली डीआई बनाई थी, और दोनों डीआई में मैं एक एक क्वेश्चन छोड़ के आई हूँ, क्योंकि वही कैलकुलेशन वाली मिस्टेक की थी, तो मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती थी, इस वजह से मैंने उसको स्किप करना ही सही समझा। और केसलेट में पता नहीं, ग्राफ में तो वो अप्रोक्स वाला ही स्किप करके आई हूँ मैं। वो मेरी सही से वैल्यू नहीं आ रही थी, आई थिंक मैंने कोई प्लस माइनस करने में गड़बड़ करी, पर मैंने उसको स्किप ही किया। बस मुझे ये था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर 5 क्वेश्चन है डीआई में तो पांचों के पांचों करने ही है, 4 भी कर लो पर सही कर लो। तो बस मैंने वो, अच्छा है कि इस बार मैंने थोड़ा मतलब स्किप करने का हौसला किया, वरना मैं जिस चीज़ को पकड़ लेती हूँ ना उसके पीछे लगी रहती हूँ कि जब ये हो क्यों नहीं रहा, ऐसा हो जाता है। तो एक ग्राफ वाली बनाई थी, और वो जो मैं बता रही हूँ कि मैंने स्किप की थी, फिर मैंने उसको किया ही नहीं था। और एरिथमेटिक में मैंने टाइम वर्क वाला बनाया था, जिसमें 26 आवर और समथिंग मिनट, वो मुझे याद नहीं है कितना था, ये आ रहे थे। मतलब 80/3 आ रहा था, तो उसका आप देख लेना कितना मिनट बनता है। और पार्टनरशिप वाले में बहुत ही सिली मिस्टेक की थी, मैंने सारा क्वेश्चन सोल्व कर लिया, इतना ईजी था। बस वो जो था ना कि 12x माइनस 1200 था, उसको राइट साइड में लाके प्लस करना था, और मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि मैं उसको राइट साइड में लाके भी ना माइनस ही कर रही हूँ। तो मेरा आंसर उसकी वजह से ना 1300 आ गया था, उसका आंसर 1500 आना चाहिए था, तो ये मेरा गलत हो गया क्वेश्चन। और बोर्ड स्ट्रीम वाले का मेरा 5 आया था आंसर। और ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा याद भी था कि जो भी था उसमें ना जो रेशो बन रहा था स्टील वाटर में, और जो उसका करंट था उसका 4:1 बन रहा था, और उसकी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड थी वो तो आ ही रही थी, वो ना थोड़ा मिनट, आवर और मिनट में मिला के दिया हुआ था, तो ऐसे करके आ रही थी उसकी। आई थिंक 2 hours 48 minute ऐसा सा समथिंग टाइम था। और उसकी वजह से जो मेरी अपस्ट्रीम थी ना वो 75 आ रही थी, और उसकी नहीं नहीं सॉरी 75 तो उसने डिस्टेंस दिया था कि इतना कवर करना है, और वो 15 आ रहा था मेरा अपस्ट्रीम। तो 5 आंसर आया था, और बस हाँ 5 आया था मेरा आंसर। सही है, मुझे इतना पता है अब जैसे भी आया हो, क्योंकि बहुत सभी का 5 ही आ रहा था आंसर। और एज वाले में ना मेरा आंसर तो सही है, पर मुझे यहाँ पे याद नहीं आ रहा कि ये 57 था या 53 था। तो
मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप बताना कि एग्जैक्ट वाला कौन सा था, किया मैंने, ये सही है। और मिक्सचर वाला क्वेश्चन था ना, उसमें भी मैंने एक बार जल्दी जल्दी में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। उसने सिर्फ ओनली मिल्क पूछा था कि लास्ट में मिल्क कितना रहेगा, तो वो 80 आएगा उसका आंसर। मैंने पहले क्या किया, लास्ट में आके मिल्क और उसको दोनों को प्लस कर दिया, तो 96 पता नहीं 94 ऐसा सा मेरा आंसर बन रहा था। 94 बन रहा था आई थिंक मेरा, और 94 ऑप्शन में नहीं था, 96 ऑप्शन में था। वो तो अच्छा है कि 94 ऑप्शन में नहीं था, वरना मैं उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ती ही नहीं, मैं उसका 94 ही करके आती मार्क। और अच्छा ऑप्शन में नहीं मिला तो फिर मैंने उसको दोबारा से देखा, तो वो मिल्क का पूछा हुआ था उसने। और एक जो वो, ये पता नहीं मैंने क्यों प्रॉफिट लॉस काटा है, ये क्वेश्चन MPCP वाला उसी का था, तो इट्स ओके। तो इसका आंसर 600 आ रहा था, और इसमें भी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। तो इसमें क्या था, 1800, तो उसका आई थिंक क्या था पता नहीं, कुछ तो था, मार्क प्राइस था आई थिंक। और प्रॉफिट जो हो रहा था ना वो 600 का हो रहा था। तो उसने बोला था कि जो प्रॉफिट है उसका डबल जो है, मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ करना, उस डबल को ना उसमें माइनस करना था, उससे उसका CP निकलता, ऐसा सा करके ही था। और फिर मतलब हाँ ऐसा ही कुछ था यार, नहीं नहीं CP नहीं निकलता, उसको उसमें प्रॉफिट में जोड़ के CP निकलता, तो CP आ रहा था 1200। फिर उसने क्वेश्चन पूछा था कि जो CP है उसमें और उसके प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है, तो 1200 में से 600 गया, तो 600 आंसर आ रहा था उसका। तो ऑल ओवर है ना, क्वांट्स में मेरे 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, और जिसमें मेरा पार्टनरशिप वाला गलत हो गया, और एक दो और वैसे मुझे लग तो नहीं रहा, लेकिन हो सकता है DI में कोई सिली मिस्टेक्स हो गई हो या ऐसा कुछ हो गया हो। तो इन टोटल क्वांट्स में 25 है, और टोटल मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 65 क्वेश्चन। तो अभी तक तो मैंने जिससे भी जितना भी पूछा है, तो मुझे अभी तक तो मेरा एक ही गलत मिला है, पार्टनरशिप वाला। और जस्ट होप फॉर द बेस्ट, अभी तक तो लग रहा है कि हो जाना चाहिए, बाकी पहले से तो क्या ही प्रेडिक्ट करें। राजस्थान से फिल किया हुआ है मैंने फॉर्म, तो लेट्स सी क्या कुछ रहती है कट ऑफ। और बस यही है कि नॉर्मलाइजेशन का ना नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े ज़्यादा, मतलब माइनस ना हो, नंबर बढ़ जाए अगर बढ़े, और चलो बढ़े भी ना तो जितने बन रहे हैं उतने रो स्कोर तो दे बस। लेकिन IBPS का नॉर्मलाइजेशन होता है और अच्छे खासे लेवल पे होता है, ये भी नहीं कि आधा एक नंबर दे दिया। अगर माइनस भी करते हैं तो 3-4 इकट्ठे ही करते हैं, और देते हैं तो भी 5-6 इकट्ठे ही देते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है इनका सिनेरियो। तो चलो कोई बात नहीं, पर मुझे ये लग रहा है कि एवरेज जो अटेम्प्ट हुए ना, चाहे कल की शिफ्ट थी चारों, जिसमें सभी बोल रहे हैं कि जो कल की लास्ट वाली 3rd 4th शिफ्ट थी ना, वो थोड़ी सी टफ थी, और मुझे लग भी रहा है ऐसे, क्योंकि उन शिफ्ट में ना बच्चों के अटेम्प्ट थोड़े से कम ही रहे हैं। तो पर ठीक है, फिर उनको बेनिफिट मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि अगर मैं मेरा बताऊं लास्ट ईयर का, तब मैं मेरी प्रिपरेशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में थी, और मैंने 53 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए थे, बट मुझे मार्क्स जो है वो काफ़ी मतलब मिल गए थे, 2-3 नंबर मेरे फालतू आए थे उसमें। और कट ऑफ जो है वो उतनी ही आई थी जितने मेरे मार्क्स थे। तो मतलब मेरा बेनिफिट ही हुआ, मुझे मिले ही थे, ऐड ही हुए थे मार्क्स। तो ऐसा हो जाता है, तो कोई इतना मतलब ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस मत लेना कि अटैम्प्ट थोड़े रह गए तो फिर अब नहीं होगा क्या, ऐसा नहीं है। मेंस की प्रिपरेशन करो, और मेंस का तो ऐसा है कि होगा नहीं होगा, प्रिपरेशन तो करनी ही है। तो ठीक है बस अभी, और IBPS कलर का मेंस भी है मेरा 29 को, तो 4-5 दिन ही बचे हैं बस, और 4-5 दिन भी क्या, ट्रैवल में ही निकल जाता है टाइम, तो इनके सेंटर भी पास पास में नहीं होते। तो ठीक है, बस वो एग्ज़ाम है, उसके बाद में फिर 1-2 दिन के गैप में RRB क्लर्क भी आ जाएगा, उसके बाद में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बीच में थोड़ा ठीक सा टाइम मिलेगा काफ़ी दिनों का मेंस पढ़ने के लिए। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, और आप बताना कितने कुछ अटैम्प्ट थे आपके, और दैट्स इट, थैंक यू।